बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पर खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हालिया रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में कितने फीसद अफगानी दहशत गर्द हैं। तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं और किस तरीके से करक में होने वाला ऑपरेशन फितनल खवारिज के खिलाफ इस बात का सबूत लेकर आया है कि अफगानी पाकिस्तान में बराह रास्त दहशत गर्दी में मुलविस हैं और फिर अफगानियों की पाकिस्तान से बेदखली के प्रोग्राम के नताइज क्या निकले हैं। तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर अफगान पनाह गजीनों की मौजूदगी जो 4 से 5 दहाइयों पर मुहित है, इन तमाम दहाइयों में हर पाकिस्तानी सिर्फ अपनी हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा करता रहा कि आप अफगानियों को पाकिस्तान से बेदखल कर दें। अगर काश की हुकूमत ने उस वक्त बड़े सीरियस एक्शंस ले लिए होते तो आज जिन मसाइल से आप और हम तमाम लोग रोजाना की बुनियाद पर अफगानियों की वजह से नबर आजमा होते हैं, शायद कि वो तमाम के तमाम मसाइल जन्म ही ना ले पाते। लेकिन आज के हालात में पाकिस्तान की अंदर अफगानियों की मौजूदगी अब ना सिर्फ पाकिस्तान के मौशी बोझ की वजह है, ना सिर्फ समाजी बोझ की वजह है, बल्कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात की भी वजह है। हालिया रिपोर्ट्स जितने ऑपरेशन पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर जो टारगेटेड बेस ऑपरेशंस कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी एक मिसाल हमारे सामने जो एक गांव की आबादी के अंदर लोकल लोगों की मदद से जो बम बनाने की फैक्ट्री बनी हुई थी, जहां से वो बम बनाते थे, आईडीज बनाते थे और जाकर मासूम लोगों को और हमारे पाकिस्तान के मुसल्लह फौज के दस्तों के ऊपर हमला आवर होते थे। जब उस फैक्ट्री को उड़ाया गया तो कितनी चीखें अफगानियों ने, हर पूरे पाकिस्तान से एक झूठा प्रोपेगेंडा करके उस फैक्ट्री पर हमला में हलाक होने वाले जो अफगानी दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। अब ये वाकयात जो पाकिस्तान की अवाम का दरीना मुतालबा था कि जनाब आप इनको पाकिस्तान से बेदखल करें, पाकिस्तान से इनको निकाल बाहर करें अफगानियों को, हुकूमत ने इस पे बड़ा हेलो हुज्जत से काम लिया। अब देखें, हकीकत बात माननी पड़ेगी हुकूमत को भी कि आपकी सुस्त रवि ने पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी के मुकाम पे लाके खड़ा किया। लेकिन इस तमाम प्रोग्राम को एक तेजी और तकवीत मिलती है आपका और मेरा बहैसियत पाकिस्तानी यकीन डेवलप होता है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस बात का अंदिया देते हैं कि अब हम अफगानियों की मेहमान नवाजी से तंग आ चुके हैं। अब जब पाकिस्तान की फौज बराह रास्त इसमें एक स्टेटमेंट देकर इसकी ओनरशिप लेती है, तो ओनरशिप लेने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का अफगानी, वो दहशतगर्द, वो पनागजीन, वो किसी भी रूप में हो, वो पाकिस्तान में नहीं बचेगा। एक तरफ पाकिस्तान की फौज अपने खून की अपनी कुर्बानियां देकर अपने खून से पाक सरजमीन की आबियारी करती है और दूसरी तरफ हम जैसे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी 25 करोड़ की तादाद में मौजूद पाकिस्तानी, फिर भी उनमें से चंद लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं। उनकी सरपरस्ती करने वालों को आपको पहचानना पड़ेगा। अफगानियों की सरपरस्ती पाकिस्तान में करने वाले, जो हम हमेशा से वीलॉग्स में बताते रहे आपको कि वो सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें, नस्ल परस्त जमातें हैं जो अफगानियों से पैसे बटोरती हैं और उनको अपनी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में रखती हैं, जहां वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक मुआशी बोझ बन जाते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बायस बनते हैं और पाकिस्तान के मुआशरे की तबाह और बर्बादी का बायस भी बनते हैं। अब पाकिस्तान ने 1 सितंबर से जो एक वावेला मचाया था हुकूमत ने कि हम आपको वापस भेज रहे हैं, आप चले जाएं, अब तक के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक तूरखम बॉर्डर से जो अफगानियों की वापसी हुई है वो तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब अफगानी तूरखम बॉर्डर से वापस चले गए हैं। हालांकि ये प्रोग्राम बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद और एक तसलसल कायम है
جو میں نے آپ کو ہمیشہ ویلاگ میں کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، یہ ایک دن پاکستان سے چلے جائیں گے، لیکن یہ تسلسل ٹوٹا نہیں ہے۔ اس تسلسل کے مومنٹم میں کو 1-2% تیزی بھی آئی ہے۔ اب پاکستان کی عوام، آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک شدید والا کریک ڈاؤن آپریشن ہو، جس میں ان کی پکڑ دھکڑ ہو اور وہاں سے وہ باہر نکلیں۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ فوج نے بارڈر کو پروٹیکٹ کر لیا ہے، وہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے۔ یہاں سے واپس دھکیلنا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ضلع انتظامیہ اور پولیس کا کام ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری آسن طریقے سے نبھانی پڑے گی۔ تو اس آپریشن میں آپ کو اور مجھے تیزی نظر آئے گی اور افغانی پاکستان سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جائیں گے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔